इस फॉल्ट की वजह से इस घर में इन्वर्टर लगाना इम्पॉसिबल हो गया था, लेकिन इस फॉल्ट को क्लियर किया। न्यूट्रल की जगह फेज, फेज की जगह न्यूट्रल समझ में आता है। मगर दूसरे कमरे में जाते हैं तो वहां पे सीधी लाइन चलती है, यानी कि एक एमसीबी बॉक्स से 3-4 कमरे अटैच हैं, जिसमें 1-2 कमरे की लाइन उल्टी चल रही है, 1-2 कमरे की लाइन सीधी चल रही है। तो अगर मैं यहां से सीधा लाइन करूं तो बाकी के 2 कमरे वापस उल्टे हो जाएंगे। तो अब ये प्रॉब्लम कैसे है? ये गलती इलेक्ट्रिशियन की है। कैसे है? जैसे कि आप देख सकते हैं, न्यूट्रल के अंदर भी एमसीबी लगी हुई है, फेज के अंदर तो एमसीबी लगी हुई होती ही है। तो न्यूट्रल के अंदर एमसीबी लगने के कारण यहाँ पे कुछ ना कुछ फॉल्ट्स हुआ, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आई, लाइट्स वगैरह खराब होती थी। तो मैंने कस्टमर को बोला कि इस एमसीबी बॉक्स को बिखेरना पड़ेगा। इन्होंने परमिशन दी, 1-2 दिन बाद आए और यहाँ पे पूरी बिखेर दी हमने एमसीबी बॉक्स। और आप देख सकते हैं कि कमरे से जो लाइन आ रही है ब्लू एंड येलो कलर की, इन दोनों के अंदर एमसीबी लगा हुआ है, यानी कि फेज के अंदर तो एमसीबी लगा हुआ होता ही है, मगर न्यूट्रल के अंदर भी एमसीबी लगा हुआ है। चलिए इसको पूरा प्रॉपरली एकदम सेटअप कर देते हैं और न्यूट्रल वाले वायर सारे मैं हाथ में लेता हूँ और इन सभी को कट कर देता हूँ। एक बार कट करने के बाद मैं इन सभी को आपस में जोड़ दूंगा। जोड़ने से पहले मैंने इनके फॉल्ट्स को निकाला है, तो फेसबुक में लॉन्ग वीडियो है, वो जाके आप देख सकते हैं, यूट्यूब पे भी जाके देख सकते हैं। लॉन्ग वीडियो में मैंने आपको सही से समझाया कि फॉल्ट्स कैसे चेक किया जाता है। अब जितनी भी एमसीबीयां हैं वो सभी फेज के अंदर कनेक्ट कर दें, यानी कि रूम के अंदर जो गीजर एसी की जो लाइन है 2.5 mm की, उनके लिए अलग एमसीबीयां सेटअप कर दें। और जो रूम के लिए एमसीबीयां हैं वो येलो कलर के जो वायर है उस वो फेज है, उन सभी के अंदर हम एक एक करके वायर को कस देंगे एमसीबी के अंदर। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं 6 एमसीबीयां ऊपर की तरफ जो एसी की है रेड कलर के वायर की, यानी कि गीजर एसी की लाइन है, तो इनको मैं अलग साइड में कर दूंगा। और दूसरे जो येलो कलर के वायर है जो रूम के सर्किट है लाइट बल्ब पंखे वाले, उन सभी के 6 एमसीबीओ को एक जगह साइड में कर दूंगा। हो गए कंप्लीट। तो इस तरीके से सिर्फ फेज के अंदर हमने वायर को कनेक्ट। अब यहां से पूरी एमसीबी को लूपिंग करने के बाद सिर्फ सिंगल वायर, यानी कि एक फेज आपको यहां से निकालना है और सभी एमसीबियां वर्क करेगी इस सिंगल वायर से, क्योंकि सिंगल फेज का मीटर है यहाँ पर। तो अब यहाँ पे एक फेज को हम आइसोलेटर के ऊपर वाले एरिया में कनेक्ट कर देंगे, फेज वाले एरिया में, ठीक है। और अब जितना भी झुंड था वो न्यूट्रल का, उनको एक जगह करके उसका अंदर से एक वायर निकाल करके हम आइसोलेटर के ऊपर वाले न्यूट्रल में कनेक्ट कर देंगे। हम नीचे से न्यूट्रल और फेज की सिंपली सप्लाई ले लेंगे, बिल्कुल स्विच बोर्ड की तरह इसका भी वायरिंग होता है, बस ये देखने में हार्ड लगता है वायरिंग, ठीक है। यहाँ पर एल्यूमिनियम कॉपर की वायर जल रही थी, तो हमने पैनल बोर्ड बना दिया। पैनल बोर्ड के अंदर आसानी से ये बढ़िया तरीके से वर्क करेगा, जलने के चांस काफी हद तक कम हो गए हैं। यहाँ पे पूरा हमारा सेटअप कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ पे इन्वर्टर लगाया जा सकता है और पूरे कमरे का फॉल्ट्स निकाल दिया गया है और पूरे घर की लाइन को एकदम सही कर दिया गया है। तो इस तरह का काम आप भी कर सकते हैं मार्केट में और खूब सारा पैसा कमा सकते हैं। हमसे जुड़े रहें, बहुत सारी वीडियोस आपके लिए आने वाली है। चलिए दोस्तों, उम्मीद है आपको पसंद आएगी। सेटिस्फाइड हूं मैं इनके साथ, इनके